गांव की सुंदर कहानी। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटे से लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन का गांव प्रकृति से घिरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे खेत, नीले आसमान में उड़ते पक्षी और पास में एक छोटी सी नदी बहती थी। अर्जुन का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहता था। उसकी आदत थी कि वह दिन में कई बार नदी के किनारे बैठकर पानी में झलकते सूरज की किरणों को देखता था और प्रकृति के अद्भुत खेल को महसूस करता था। गांव का नाम था हरियालीपुर और यह गांव सबकी आंखों में बस एक अद्भुत सुंदरता के रूप में बसा था। यहाँ के लोग बेहद मिलनसार थे और एक दूसरे की मदद करते थे। हरियालीपुर की खासियत थी उसका हर मौसम, जो हमेशा कुछ नया लेकर आता था। गर्मियों में हरे भरे बाग और खेत एक शांत वातावरण पैदा करते थे और सर्दियों में गांव के लोग एक दूसरे के घरों में बैठकर गर्मा गर्म चाय और पकवानों का आनंद लेते थे। अर्जुन के पिता किसान थे। वे पूरे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे क्योंकि उनकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक थी। अर्जुन की मां, सावित्री देवी, एक शांत और समझदार महिला थी, जो घर के कामकाज के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार भी देती थी। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसे ये भी समझ में आता था कि सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन गांव में एक विशेष घटना घटी। एक बड़ा सरकारी अधिकारी, श्रीराम सिंह, गांव में आए थे। वे चाहते थे कि गांव में कुछ सुधार किया जाए, जैसे कि पानी की सफाई, बिजली की आपूर्ति और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। वे एक विशेष बैठक के लिए गांव के बुजुर्गों और मुखिया को बुलाने वाले थे। अर्जुन ने ये सुना और सोचा कि क्यों न वह भी इस बैठक में भाग ले, ताकि उसे भी कुछ सीखने का मौका मिले। उसने अपनी मां से अनुमति ली और बैठक में जाने की तैयारी की। बैठक में सभी गांव वाले उपस्थित थे और श्रीराम सिंह ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने बताया कि सरकारी योजना के तहत गांव में बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वे गांव में एक स्कूल खोलने, पानी के लिए एक बड़ा टैंक बनाने और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की योजना पर विचार कर रहे थे। अर्जुन ने ये सब बड़े ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक नया सपना चमकने लगा। बैठक के बाद अर्जुन ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे लगता है कि हमें इस योजना में मदद करनी चाहिए। यदि हम अपने गांव को और भी सुंदर और समृद्ध बना सकते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। उसकी मां मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल बेटा, ये बहुत अच्छा विचार है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह गांव के विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। उसने सबसे पहले गांव के बच्चों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, हम सभी मिलकर अपनी शिक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। हम सबको स्कूल जाना चाहिए ताकि हम नई जानकारी प्राप्त कर सकें। बच्चों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और सबने संकल्प लिया कि वे अब से अधिक मेहनत करेंगे। अर्जुन ने अपने पिता से भी मदद ली। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या हम गांव के लिए पानी की सफाई में मदद कर सकते हैं? उसके पिता ने उसे समझाया, बिल्कुल बेटा, हम सब मिलकर यह काम कर सकते हैं। हमें एक साथ काम करना होगा। अर्जुन के पिता ने गांव के अन्य किसानों को भी इस काम में शामिल किया। उन्होंने मिलकर नदी के पानी को साफ करने के लिए एक योजना बनाई ताकि गांव में पानी की समस्या को हल किया जा सके। कुछ महीनों बाद हरियालीपुर में बदलाव दिखने लगा। गांव में एक नया स्कूल खोला गया, जहां अब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही थी। पानी की सफाई के लिए जो टैंक बनाया गया था, वह पूरी तरह से कार्यशील था और हर घर में शुद्ध पानी पहुंच रहा था। बिजली के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी थी और अब गांव में रात को भी रोशनी रहती थी। गांव के लोग अब ज्यादा खुशहाल थे। उन्होंने अर्जुन की कोशिशों की सराहना की और उसकी मेहनत से प्रभावित होकर उन्होंने भी अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। अर्जुन का सपना अब सच हो रहा था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत थी। उसे यह एहसास हुआ कि एक व्यक्ति की मेहनत और सपना किसी पूरे गांव को बदल सकता है। किसान, मजदूर, शिक्षक और बच्चे सभी मिलकर हरियालीपुर को एक आदर्श गांव बना रहे थे। अब हरियालीपुर केवल एक गांव नहीं था, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुका था, जहां हर कोई मेहनत, प्यार और एकता के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत था। अर्जुन के दिल में एक नई उम्मीद और विश्वास था कि अगर मन में ठान लिया जाए, तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। उसने ये सीखा कि शिक्षा, मेहनत और एकता के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है, और यह कहानी हरियालीपुर के उन लोगों की थी, जिन्होंने अपनी मेहनत और एकजुटता से अपनी दुनिया बदल दी थी। अर्जुन का सपना और उसकी कड़ी मेहनत आज भी गांव में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है।